नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बिहार के राजनीति के विश्लेषण करेंगे। मोकामा में गैंगवार होता है और इस गैंगवार में जेडीयू के वर्तमान विधायक पूर्व विधायक पर आरोप लगता है आनंद सिंह, जो कि बाहुबली नेता है। आनंद सिंह ने आज आप कह सकते हैं कि अपनी आत्मसमर्पण करते हैं, कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसके अलावा जो जिस गिरोह से आनंद सिंह की लड़ाई चली थी उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मोकामा में जब ये सब कुछ हो रहा था, उस समय बिहार पुलिस कर क्या रही थी कि आज बिहार पुलिस पर बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। नीतीश कुमार सुशासन की सरकार होने का दावा करते, सुशासन वाली सरकार होने का दावा करते। नीतीश कुमार कहते हैं हम किसी को फंसाते भी नहीं है, नीतीश कुमार कहते हैं हम किसी को बचाते भी नहीं। क्या उस नीतीश कुमार को मोकामा में एक गैंगवार को रोकने में इतना वक्त लग गया, उस मुख्यमंत्री को इतना टाइम लग गया? बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने हमले बढ़ते जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने क्या बोले वो भी हम आपको सुनाएंगे। और इसके अलावा जो ललन सिंह है वो भी कहीं ना कहीं तेजस्वी पर हमलावर हुए। आनंद सिंह की पत्नी को टिकट तो आरजेडी ने ही दिया था। आरजेडी अगर आज प्रशिक्षण खड़ा कर रही है तो किस आधार पर आरजेडी प्रशिक्षण खड़ा कर रही है? क्योंकि आनंद सिंह की पत्नी को टिकट देने वाला तो राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी है। तो आरजेडी पर भी सवाल निशान खड़ा होता है। क्या आरजेडी के लिए तब आनंद सिंह अपराधी नहीं थे, तब वो बाहुबली नहीं थे जब आरजेडी ने टिकट दिया? आरजेडी अगर आज नीतीश कुमार पर सवाल निशान खड़ी कर रही है। मोकामा के इस गैंगवार की जो आज की खबर सामने आई, आनंद सिंह ने सिलेंडर कर दिया। गैंगस्टर सोनू मोनू जो है वो भी सिलेंडर कर चुके, आत्मसमर्पण कर चुके। लेकिन तमाम तस्वीरों के बीच में ये मामला कब से शुरू होता है? 22 जनवरी को आनंद सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में जबरदस्त गैंग वार हुआ। इस दौरान 70 से 80 राउंड की गोलियां चली, जिसमें आनंद सिंह बार बार बच गए। हालांकि उनके समर्थक को गोली लगने की खबर थी। एसपी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। एसपी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये पचमाला थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है। और इस सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष भी पहुँचे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं। और हम लोग को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई। क्या आनंद सिंह पर भी गोलीबारी हुई है? ये अभी जैसा यहाँ बताया गया है कि पूर्व विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं, जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर। क्या सोनू मोनू गिरोह ने भी गोली चलाई है? अभी जो है गोली चलाने वाले को हम लोग पहचान कर रहे हैं। ये एसपी का बयान था। वैसे आपको हम तेजस्वी का भी बयान सुनाएंगे। इसका तेजस्वी के बयान के पलटवार में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने क्या कहा वो भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आपको बताते चले, इस फायरिंग ने कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार पर खड़ी कर दी। नीतीश कुमार कहते हैं वो सुशासन की सरकार चला रहे, उस सुशासन के सरकार पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया गया। मान तस्वीरों के बीच में आनंद सिंह का इतिहास बताते हैं। वैसे आनंद सिंह का इतिहास बताने की जरूरत नहीं। आनंद सिंह के बारे में बिहार में हर कोई जानता है कि आनंद सिंह बिहार के एक बाहुबली नेता है। और आनंद सिंह कहीं ना कहीं लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय लड़े, चाहे वो जेडीयू के साथ चुनाव लड़े। तेजस्वी यादव का क्या बयान आता है वो भी मैं बता देता हूँ। तेजस्वी यादव ने बिहार के मोकामा पूर्व विधायक आनंद सिंह पर हुई फायरिंग की घटना के बाद राज्य के कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा किया। थोड़ा सुनिए तेजस्वी के बयान को। आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो। यह तेजस्वी यादव का बयान था। इसके साथ ही आपको बताते चले मीसा भारती ने भी सरकार पर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा किया। लेकिन अब तेजस्वी के बयान के बाद ललन सिंह ने पलटवार भी किया। जरा सुनिए ललन सिंह के बयान को। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है तो कौन किसके साथ मेरे साथ है
आनंद सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि बयानों को आपने सुन लिया। इसके अलावा आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। नीतीश कुमार भी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक बड़ा प्रश्न बिहार के कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है, क्योंकि चुनावी ईयर है। ये साल मामूली नहीं है, बल्कि ये चुनावी ईयर है। इसी साल में बिहार में विधानसभा का चुनाव, और बिहार में विधानसभा के चुनाव के चलते ये मुद्दा बड़ा बन गया। बिहार में विधानसभा चुनाव के कारण ये विषय काफी बड़ा बन चुका है, और कहीं ना कहीं आनंद सिंह जैसे व्यक्ति का नाम अगर जुड़ जाता तो मुद्दा ऐसे भी बड़ा बन जाता अगर चुनाव नहीं होता। लेकिन इस साल चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। तेजस्वी यादव ने एक और दांव खेला है। तेजस्वी यादव ने जो दांव खेला है उसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपराधी छवि के नेताओं को अब आरजेडी टिकट नहीं देगी। हाल में ही एक आरजेडी के बैठक में, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस बैठक में तेजस्वी यादव का जो कद है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल का बना दिया गया, यानी लालू प्रसाद यादव की बराबरी का बना दिया गया। ऐसी खबरें भी है कि जुलाई में जो आरजेडी का अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही जाएंगे तो तेजस्वी यादव अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि बाहुबली नेताओं को वो टिकट नहीं देंगे। लेकिन अभी तेजस्वी यादव का ये बस भाषण है। सच्चाई तो चुनाव के वक्त देखने को मिलेगा क्या वाकई तेजस्वी यादव दागी नेताओं को टिकट नहीं देते। लेकिन राजनीति में दागी नेताओं की आप कह सकते किसी एक पार्टी में नहीं है, बल्कि हर पार्टी में दागी नेता है। लेकिन तेजस्वी के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं बिहार की सियासत की जो फिजाएं है वो थोड़ी बदली। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में मोकामा के इस गैंगवार में, जिसमें आनंद सिंह का नाम आ रहा है, सोनू मोनू गैंग का नाम आ रहा है, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक बड़ा प्रश्न बिहार के कानून व्यवस्था पर उठता है। बिहार के कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि इतनी ज्यादा फायरिंग हो गई, उसका भी बिहार पुलिस सोती रही। आरोपी खुद आकर सरेंडर कर रहा है कोर्ट में। बिहार पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? बिहार पुलिस कर क्या रही थी? क्या बिहार पुलिस सोई हुई थी? सबसे बड़ा प्रश्न तो यहीं से खड़ा होता है। लेकिन तमाम परिस्थिति में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब हम अपराधी छवि के नेताओं को टिकट नहीं देंगे। तो क्या आरजेडी अपने आप को बदलना चाह रही है? क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को बदल रही है? क्या राष्ट्रीय जनता दल ये बताना चाह रही है कि राष्ट्रीय जनता दल अब अपराधियों से दूरी बना रही है? क्या राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव को कथित जंगल राज जो 2005 से पहले था, उस जंगल राज की यादें जनता से बुलाना चाहती है? बड़ा कहीं ना कहीं ये भी सवाल निशान खड़े हो रहे। इन दोनों परिस्थितियों में नीतीश कुमार इस समय घिरे हुए हैं। लेकिन ललन सिंह ने तो बता दिया कि 2005 से पहले क्या बिहार में कानून व्यवस्था भी था, यानी तेजस्वी यादव की जब पिता बिहार के राजनीति में कह सकते हैं बिहार के शासन में थे, ललन सिंह ने एक बड़ा हमला किया। लेकिन ये वही ललन सिंह थे जब जेडीयू आरजेडी का सरकार चल रहा था, तब ये कहा जाता है कि ललन सिंह डिप्टी सीएम बनने के लिए तेजस्वी के साथ मिले, लेकिन तब तेजस्वी के साथ मिलकर पार्टी तोड़ने जा रहे हैं। इसी चक्कर में ललन सिंह की कुर्सी गई, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी गई। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में नीतीश कुमार और लालू यादव एक ऐसे दोस्त भी आप कह सकते हैं, एक ऐसे दुश्मन भी कह सकते हैं, जो कब किधर चले, दोनों कब एक हो जाए ये किसी को पता नहीं होता है। आज की तारीख में भी नीतीश कुमार लालू यादव एक ही नजर आ रहे हैं हर मुद्दे पर। लेकिन उस समय एक परिस्थिति ये भी होती है कि अब तेजस्वी यादव के हाथों में पार्टी चला गया, अब तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? क्या तेजस्वी यादव आरजेडी को बदलने की प्रयास करेंगे? तेजस्वी यादव जब ये कहते हैं कि अपराधी छवि के नेताओं को, दागी नेताओं को वो टिकट नहीं देंगे, तो क्या वाकई तेजस्वी यादव इलेक्शन के टाइम अपने किए वादे पर डटे रहेंगे, या तेजस्वी यादव बस चुनाव से पहले झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे डायलॉग दे रहे हैं, जो चुनावी नारों को हम कह सकते हैं चुनावी नारे तेजस्वी यादव ने जो कहा है, क्या वो तेजस्वी यादव कर पाएंगे? क्योंकि आरजेडी में अपराधी छवि के नेताओं को लोकसभा चुनाव में भी टिकट दिया था। आरजेडी ने झारखंड के चुनाव में भी अपराधी छवि के नेताओं को 5 सीटों पर आरजेडी लड़ी, और उसमें भी अपराधी छवि और बाहुबली नेताओं से आरजेडी ने पीछा नहीं छुड़ा सकी। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब वो टिकट नहीं देंगे। तेजस्वी यादव का बयान क्या है थोड़ा हम आपको बताते हैं। दागी नेताओं पर तेजस्वी यादव का जो बड़ा बयान है, तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी और बाहुबली छवि वाले नेता को नहीं देंगे टिकट। आरजेडी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में, आरजेडी ने कहा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सोच समझ कर टिकट बांटा जाएगा। 2025 के चुनाव में किसी भी अपराधी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव का कद जैसे ही लालू प्रसाद यादव की बराबरी हुआ,
जैसे ही ये तय हो गया कि लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव, पहले से लालू यादव ने बता दिया, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव का कद राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला हो गया, तेजस्वी ने एक बड़ा बयान दे दिया। और इस बयान के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा उठा। एक तरफ नीतीश कुमार आनंद सिंह के केस के कारण और मोकामा में जो गैंगवार हुआ उस गैंगवार से घिरे नजर आ रहे हैं, और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव का यह बयान कि आप दागी छवि के नेताओं को टिकट नहीं देंगे, आप बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे, आप अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। तो तेजस्वी यादव क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने जनता का जो रुख है उसे पनक लिया कि अब अपराधी छवि से दूरी बनाना है, और तेजस्वी यादव एक नए आरजेडी को लॉन्च कर रहे हैं। वो लालू प्रसाद यादव के उस कथित जंगल राज का याद नहीं दिलाएगा, बल्कि लालू यादव से बिल्कुल अलग तेजस्वी यादव का A to Z वाला राजनीति होगा, जहां तेजस्वी यादव सभी को बराबर देखेंगे। कि क्या तेजस्वी यादव इसी विजन पर काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार का हम जिक्र करें तो नीतीश कुमार इस समय 2005 के पहले के बिहार को याद करवा रहे। 2005 से पहले बिहार की परिस्थितियां क्या थी, नीतीश कुमार ये बता रहे। नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति 2005 से पहले बिहार में खराब थी, और नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती है महिला वोटर। महिला वोटर नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती है, और इस बात को नीतीश कुमार जानते हैं। नीतीश कुमार के साथ लव कुश का समीकरण तो है, कुर्मी कुशवाहा का तो समीकरण है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बिहार की महिलाएं जो किसी जाति में नहीं बटती है, जो किसी धर्म में नहीं बटती है, वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहती है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में, आज की खबरों के बीच में, एक तरफ आनंद सिंह सरेंडर करते हैं और दूसरी तरफ बिहार की राजनीति की सुर्खियों को देखे, बिहार की सियासत की तस्वीरों को देखे। एक तस्वीर यह भी है कि 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी है कि इस बजट सेशन में किसानों के लिए कुछ बड़े स्कीमों का ऐलान हो सकता है, और जो किसानों को पहले से स्कीमें मिल रही है उसमें किसानों के पैसे बढ़ सकती है। इन तमाम खबरों के बीच में जब ये खबर सामने आती है कि आनंद सिंह सरेंडर करते हैं, तो नीतीश कुमार ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो छवि नीतीश कुमार का था ना, कि वो किसी को बचाते नहीं है, नीतीश कुमार ना किसी को फंसाते हैं, चाहे नीतीश कुमार का करीबी क्यों ना हो, नीतीश कुमार उससे भी गलत करने पर दंड देते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये मैसेज दे दिया। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में आपको बताते चले, इस समय मुख्यमंत्री से लेकर बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को सैलरी नहीं मिल पा रहे। इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, बल्कि बिहार सरकार के सभी कर्मचारी शामिल है। सैलरी क्यों नहीं मिल पा रही है, जिसपे टीचर भी है? तो CFMS नामक एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का जो आप कह सकते हैं कि अपडेटिंग का काम चल रहा है। इस कारण से बिहार में किसी भी कर्मचारी या मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों को सैलरी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो ठेकेदार है, उन्हें ठेकेदारों को भी पैसा नहीं मिल रहा है। 20 दिन हो चुके हैं इस सॉफ्टवेयर को अभी तक अपडेटिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन तमाम खबरों के बीच में बिहार की खबरें, आप पूरे देश की नजरें बिहार की खबरों पर रहती है, तो इन तमाम खबरों के बीच में बताते चले, तेजस्वी ने बड़ा वादा कर लिया। तेजस्वी ने वादा तो बड़ा कर लिया कि हम दागी छवि के नेताओं को टिकट नहीं देंगे, लेकिन वर्तमान में आरजेडी ने कितने दागी नेताओं को टिकट दिया ये जरा पता कर लीजिए, और जरा पता कर लीजिए कि आरजेडी के जीते हुए कैंडिडेट पर कौन कौन से आरोप लगे हैं। तेजस्वी के वादे क्या वादे ही रह जाएंगे? तेजस्वी बस सियासत कर रहे हैं, या तेजस्वी वाकई सच्चाई में वो टिकट दागी छवि के नेताओं को नहीं देंगे? एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन वाली जो घंटी है ना उसे भी बजा दीजिए, और फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। बने रहिए इन टॉप के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।